तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या बताऊं शर्मा जी, पूरे 90 कैरेट का रूबी है। मैं जानता हूँ आप जैसा कोई जौहरी ऐसे पेश कीमती हीरे को खरीद सकता है। क्या कीमत? नहीं, कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 करोड़। हेलो 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 हेलो। क्या हंस रहे हो? ओहो ये फोन। पोपट भाई फिर से बैलेंस खत्म हो गया? अरे भाई सुबह से 25 फोन कर चुका हूँ इस रूबी के चक्कर में, तो बैलेंस तो खत्म होगा ही ना। एक काम कर अब्दुल, 10 रुपए का छोटा रिचार्ज कर दे। क्या पोपट भाई आप भी सवेरे से चौथी बार 10 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हो? एक बार 100 रुपए का करवा दो, मामला ही खत्म। अब्दुल मियाँ, इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही खर्चा करना चाहिए। फिजूल खर्ची के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। ये लो। वो छोड़ो, तुमने रूबी के लिए कोई चक्कर चलाया कि नहीं? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे पोपट भाई मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस छोटी सी दुकान से। हेलो, हाँ विनायक भाई। अरे भाई एकदम ओरिजिनल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, भावताल बिल्कुल नहीं होगा। 10 करोड़ मतलब 10 करोड़, 25 पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, पार्टी आज रात को 10 बजे मिलने वाली है। हाँ तो आप आ जाइए गोकुलधाम सोसाइटी में, पक्का? डन। अरे थैंक यू विनायक भाई, थैंक यू। रात को मिलते हैं। ओके बाय, सी यू। अरे अब्दुल मियाँ मुंह मीठा कराओ, मेरी डील पक्की हो गई। मुबारक हो पोपट भाई, डील पक्की, मुंह मीठा करो। हेलो। हाँ दीपन भाई, जेठालाल गड़ा बोलो। हाँ जेठालाल, कहिए, बहुत दिनों के बाद याद किया। हाँ भाई, आपका एक छोटा सा काम है। हाँ जेठालाल बोलिए। दया भाभी के लिए कुछ नए सेट वगैरह चाहिए? अरे नहीं वैसा नहीं। दरअसल बात ये कि मेरे पास एक रूबी आया है 90 कैरेट का। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, 90 कैरेट का रूबी? हाँ। यानी बहुत पुराना होगा। अरे 200 साल पुराना बता रहे हैं। दरअसल बात यह कि हमारे एक पड़ोसी है, उनका है, तो उनको अभी बेचना है। तो कुछ 10 करोड़ बोल रहे हैं, 10 करोड़ में बेचना है। तो है कोई अपने ध्यान में इसको खरीदने वाला? हाँ जरूर जेठालाल, लेकिन पहले मुझे वो रूबी देखना होगा, फिर मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, काम कीजिए, आप रात को घर पे आ जाइए। तो रूबी तो पड़ोस में ही है, तो मैं आपको हाथों हाथ दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, पक्का। चलो हाश। बिक गया रूबी? नहीं भाई, वो दीपेन भाई रात को घर पे आ रहे, वो रूबी देखेंगे, उसके बाद ही बात कुछ आगे बढ़ेगी। अच्छा। सेठ जी, दीपेन भाई को फोन करने का आइडिया मैंने दिया था। तो नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे भाई चिंता मत कर, मैं मिल बांट के खाने वालों में से हूँ। थैंक यू सेठ जी। हाँ बोल दया। हाँ टुबुकी पापा, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे वो आप रूबी के बारे में अपने दोस्त को पूछने वाले थे ना, अगर ना पूछने वाले हो तो सुंदर हीरा को बोल दूं? अरे भाई मेरी बात हो गई है मेरे एक दोस्त से, वो रात को आ रहा है रूबी देखने। ओ अच्छा, दोस्त से बात हो गई है तो अच्छी बात है। चलो माता जी करे जल्दी से दीवान भाई का काम हो जाए ना, तो उनके सर पर से सारा टेंशन दूर हो जाए। बिल्कुल। हाँ चल, ओके चलो भाई। हाँ। काश वीरा तू यहाँ मुंबई में होता तो तुम्हारे जीजा जी को रूबी बेचने के लिए इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। वीरा तो वीरा है, अनमोल हीरा है। नो प्रॉब्लम। हाँ ओके। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यार, और कैसे हो सकता है? 10 करोड़ कोई छोटी रकम थोड़ी है। बबीता डोंट लूज होप्स। मेरा एक फ्रेंड है रिचर्ड, दुबई के गोल्ड सुक मार्केट में उसका बहुत बड़ा गोल्ड का शॉप है। मैंने उसके साथ बात किया है, he seems to be interested. Hello रिचर्ड, हाँ tell me, you are interested in the deal? That's great. So why don't you come to my house before 10 o'clock tonight? Okay, I will make you meet with the person and we'll finalize the deal. ओके। बबीता, रिचर्ड रात को 10 बजे रूबी देखने के लिए आ रहा है। Oh my God, yes! ओके बाय। अब किसको फोन करूं? अंजलि भाभी। हेलो। अच्छी बात है ना।
बेचने की बात किसी को बताई कि नहीं? हाँ हाँ बताया ना, लेकिन इतने कम वक्त में 10 करोड़ का रूबी कौन खरीदेगा? मुश्किल है ना जरा। पर अगर तारक होते ना तो कब का रूबी बिक चुका होता। 1 करोड़ का नुकसान हुआ मुझे। तारक की ये ट्रिप ना मुझे पूरी 1 करोड़ की पड़ी। हाँ वैसे एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, ये अजय देवान ने हम सबको करोड़पति बनने का मौका जरूर दिया है। तो मुझे लगता है ये मौका हमें हमारे हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके? अरे टप्पू के पापा ने तो ये मौका झड़प लिया है। उनकी पहचान में कोई भाई है, उनको लेकर वो आज रात 10 बजे रूबी का सौदा करने के लिए आने वाले हैं। हाँ पक्का हो गया। इन्होंने भी एक बड़े साहूकार से बात की है, आज रात को 10 बजे वो भी आने वाले हैं। गुड गुड गुड। इनफैक्ट अय्यर ने भी अपने किसी दुबई के फ्रेंड को बुला लिया यहाँ पे। वो बाप रे। हाँ मेरे साइरस मामा है ना, उनको भी रूबी में इंटरेस्ट है, तो वो भी आज रात को आ रहे हैं 10 बजे। ग्रेट। हंस ने भी किसी को डील के लिए आज रात 10 बजे ही बुलाया है। अरे मतलब आज रात को हमारे गोपालधाम सोसाइटी में कोई ना कोई तो करोड़पति बनने वाला है। तो अब देखना ये है कि रात को 10 बजे कौन बनेगा करोड़पति। फ्रेंड्स मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज रात को 10 करोड़ का हीरा खरीदने के लिए कितने सारे लोग आएंगे। और हमारे पेरेंट्स में से कोई एक करोड़पति बनने वाले हैं। दादाजी आपको क्या लगता है कि 10 करोड़ का रूबी कौन खरीदेगा? अरे बेटा रूबी कोई भी खरीदे, लेकिन आज रात को मजा बहुत आने वाला है। साइरस मामा भी क्या? साइरस मामा वेलकम वेलकम। साइरस मामा वेलकम। वो तुझे तो कमाल कर देता, दिल खुश कर देता। तुझे तो समय से पहले ही आ गए जी। तो दी दिकरा, मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी रूबी मेरे हाथ से छूट जाए। आइए 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 खन्ना साहब। हेलो और कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार जी। खन्ना साहब अभी 15 मिनट में अजय दीवान के पास चलते हैं, आपको रूबी दिखा देते हैं। हाँ। डॉक्टर हाथी मैं टोकन साथ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लीजिए कॉफी। हाँ राजीव साहब आप आराम से कॉफी पीजिए। बस घड़ी में 10 बजते हम लोग नीचे जाएंगे और अजय दीवान से मिल लेंगे। हाँ भिड़े भाया, रूबी देखेंगे परखेंगे, 10 करोड़ का सौदा वहीं कर देंगे। आई शाबाश। Oh, welcome, Mr. Richard. Mr. Richard, I am glad you came on time. Mr. Ayer, I need to finalize this deal tonight. अरे sure. Please sit. Please have a seat. टिफिन भाई आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, शरबत? नहीं दया भाभी, मैं तो सिर्फ रूबी लूंगा। जेठालाल 10 में 5 कम है, चले? आओ जाओ, चलो और थोड़ी हम लोग आते हैं। हाँ? ओह इतनी सारी गाड़ियां, लगता है बहुत सारी पार्टी आई है रूबी देखने। मेरी पार्टी कहाँ रह गई? विनायक भाई कहाँ रह गए ये? हेलो विनायक भाई, कहाँ रह गए आप? 10 बज रहे हैं। पोपट भाई माफ करना, आज मैं नहीं आ सकता हूँ। क्या नहीं आ सकते? क्यों? पोपट भाई क्या बताओ, दरअसल आज मुझे शादी के लिए लड़की देखने जाना है। लड़की देखने जाना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। तो आप अपनी तरफ से किसी और को भेज दीजिए ना। अरे पोपट भाई इतनी भी क्या जल्दी है, कल आ जाता हूँ ना आपका वो रूबी को देखने के लिए। अरे नहीं विनायक भाई, ये डील सिर्फ आज के लिए है, कल कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी यहाँ बहुत सारी पार्टियां आई देखने के लिए। अगर आज रूबी को देखने के लिए लड़की को देखना कैंसिल किया तो शादी भी कैंसिल हो सकती है। हाँ ये भी है। कोई बात नहीं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप लड़की देखने जाइए, शादी पहले, रूबी तो 10 मिल जाएगी। पोपट भाई आपने तो लाख रुपए की बात की। ओके बाय बाय। ना पति बन पा रहा हूँ ना करोड़पति। क्या भाई इरादा क्या है तेरा? आइए रेडी।
अबे अपने पे इज्जत से बात करना, जैसे रहेगा मतलब सौदा होना चाहिए। चार कमाल कर रहे देख के, मतलब बहुत कमाल है, कैसे बताऊं। ओहो, लगता है आज रूबी की डील हो ही जाएगी। सबकी पार्टी सॉलिड है। अरे वाह, सबको पार्टी मिल गई। ये सब लोग कौन है? ये लोग भी रूबी खरीदने आए हैं। हाँ। अच्छा, भिड़े भाया, रूबी एक और लेने वाला अनेक। देखिए, लेकिन आप सब पार्टियों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या हम गोकुलधाम वासियों में आपस में कोई हरीफाई नहीं है, इसलिए आप लोग भी अंदर अंदर कोई हुंसा तुसी, कोई हरीफाई मत करना। अनायास से सब लोग जमा हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं, तो अभी क्या भगवान पे छोड़ दो, जिसके भी नसीब में रूबी होगी उसको मिल जाएगी। अजय भाई दीवान, आप में से जिस किसी को भी पसंद करेंगे उनको बेचेंगे रूबी, हैं? करेक्ट। बाकी हम गोकुलधाम वासियों में तो एकता है, हम तो यही चाहते हैं और हमने नक्की भी किया है कि हम में से किसी की भी पार्टी को रूबी मिले वो पूरी सोसाइटी को पार्टी देगा, बराबर कि नहीं? अरे पोपटलाल, तुम्हारी पार्टी कहाँ है? अरे भाई, सब तय था, वो आने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया आना। क्यों? अरे उसको वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाना था। अरे तो उनको बोलना था ना कि लड़की मैं देख लेता हूँ, आप रूबी देखो। आया, मेरे दिल में भी वो ख्याल आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं। त्याग, उसी में रह गए हैं आप पोपटलाल जी। अरे दादा बच गए। चलो अजय दीवान के घर पर चलते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ भाई, चलो भाई, चलो। एक मिनट। तैयब जी के घर की लाइट तो ऑफ है। मतलब अजय भाई घर पे है कि नहीं है? पोपटला जरा देख के आओ ना प्लीज। अरे मैं क्यों देखो भाई, मेरी पार्टी थोड़ी आई है। मैं देखता हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। जल्दी देख जा यार। हाँ। बेचारा उदास है ना। हाँ भिड़े, क्या हुआ? उसके घर पे ताला है। अच्छा है? ताला है? हम सबको तो 10 बजे बुलाया था। नहीं, वो आ ही रहे होंगे। वो मुंबई का ट्रैफिक तो आप सब जानते ही है ना, बेचारे ट्रैफिक में अटक गए होंगे, बस आ ही रहे होंगे। ये देखो, वाह होशियार कितने हैं, टैक्सी गाड़ी छोड़ दिया, बाइक पे आ गए। इनमें से अजय देवगन कौन है? अजय देवगन नहीं है इसमें तो, ये तो गुंडे है। हमें पक्की खबर है, जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो अजय दीवान इसी सोसाइटी में है। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारी सोसाइटी में अजय दीवान नाम का कोई आदमी नहीं रहता है ना सेक्रेटरी साहब? हाँ, बिल्कुल नहीं रहता है। हाँ, या कभी झूठ नहीं बोलते हमारे सेक्रेटरी साहब, कल बताया था ना आपको। ये सब लोग कौन है? ये हमारे पोपटलाल जी की शादी तय हुई है ना, तो इसके लिए आए हैं। कौन पोपटलाल? किसकी शादी? ये किसके साथ है? वो मैंने बात की थी ना आपसे, पत्रकार पोपटलाल। मैं इत्तेफाक से पत्रकार भी मैं ही हूँ और पोपटलाल भी मैं ही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। दरअसल मेरी शादी की बात चल रही है सालों से। अब ये सब उसी सिलसिले में आए हैं। ये केटरर है, ये डेकोरेशन वाले हैं, वो भाई साहब वो मंडप वाले हैं, और वो घोड़े वाले हैं, और ये हमारे पंडित जी हैं। मेरा मतलब है ये डीजे है, इनका नाम पंडित जी है।
अरे तेरा शादी गया तेल लेने, समझा? ओ, ये भी नहीं चाहते इसकी शादी हो। हम लोग पूरा सोसाइटी चांद मारेंगे। अगर अजय दीवान यहाँ पर मिला तो तुम सबकी खैर नहीं, समझा? ऐसे ऐसे उंगली दिखाकर धमकी किसको दे रहे हैं? और कौन तुम लोग जो बार बार हमारी सोसाइटी में आके धमकी देकर चले जाते हो? हैं? अरे तुम लोगों को क्या लगता है हम सब लोग तुम लोगों से डरते हैं? बुलाओ पुलिस को बुलाओ, तुम्हारी सारी उस्से निकल जाएगी। बापूजी जेठिया निकल, जेठिया निकल, सोनी निकल, अय्यर निकल। अरे फोन निकाल और पुलिस को फोन करो। रघु भाई, अपने को पुलिस का लोचा नहीं चाहिए। अगर यहाँ अजय दीवान होता तो ये सोसाइटी वाले इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते। चलो। रुका, फोन लगाता हूँ मैं। रुका। फोन लगाओ। अभी कहाँ जा रहा है? रुका। अरे भाग किधर है? रुक जा, भागते किधर हो? रुका करता हूँ, रुका, फोन करता हूँ पुलिस को। जेठालाल गेले। आप फोन कौन करता है भाई? बापूजी शांत हो जाइए। शाबाश, वाह बापूजी, मजा आ गया, वाह। बस अभी शांत हो जाए, गए वो लोग। हम बापूजी शांत हो जाइए, चले गए वो लोग। हाँ, ये गुंडे अजय देओल को क्यों ढूंढ रहे थे? वो साइरस मामा जिसके पास 10 करोड़ का रूबी होगा, उसके ऊपर खतरा तो होगा ना? बिल्कुल। कमाल है, लेकिन ये अजय दीवान कहाँ रह गया? एक काम करो भिड़े, अभी सब पार्टियों को जाने देते हैं, फिर कल अजय भाई से नया टाइम लेके फिर से बुलाएंगे। हाँ, बढ़िया भाई, कल मेरी भी पार्टी आ जाएगी। हाँ जेठालाल, ठीक है। तो कल का टाइम मुझे बता देना, मुझे रूबी में इंटरेस्ट है। हाँ, वो तो ठीक है। मुझे तो लगता है कि अजय दीवान को शायद पता चल गया होगा कि उसे ढूंढते हुए गुंडे सोसाइटी में आने वाले हैं, इसलिए वो नहीं आया। हाँ, बराबर है भिड़ा, बराबर है, हो सकता है। करेक्ट है आत्माराम, इसलिए वो यहाँ आने के बजाय कहीं छुप गया होगा। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि हमें इन गुंडों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसे हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते भिड़े। एक काम करते हैं, हम आज रात अजय भाई का इंतजार करते हैं। अगर सुबह तक वो नहीं आते तो फिर कल हम सुबह पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। क्या बोलते हैं भाई लोग? एकदम बराबर है जेठा भरा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो फिर ठीक है, कल सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। इधर ही? नहीं, अभी मतलब घर जाते हैं। हाँ, तो चलो। और चलो भाई चलो, आज की रात फिर से करोड़पति बनने के सपने देख लेते हैं, और जिसके नसीब में डील होगी वो कल हो जाएगी, और उसको फिर पार्टी शार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, ये तो सही बात है, पार्टी तो होगी। चलो भैया, अजय भाई दीवान जहाँ पर भी हो, सही सलामत हो। आज की रात ये 10 करोड़ के रूबी की डील होके रहेगी। पर ये गोकुलधाम वासी, इनको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करिए, आप लोग अपनी प्लानिंग करिए, मैं अपनी करता हूं। करोड़पति बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दीवान बोल, आज की रात ये गोकुलधाम सोसाइटी में आखिरी रात होनी चाहिए।
भाई इन दिनों गोकुलधाम सोसाइटी में जो हो रहा है वैसा तो कभी नहीं हुआ। एक ऐसे आदमी का प्रवेश जो अपने साथ लेके आता है बहुत सारे राज और बहुत सारे रहस्य, और हर रहस्य ऐसा कि जिसको जानने की उत्कंठा और बेचैनी हर व्यक्ति के दिल में। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रहस्य कब खुलेगा, क्या है इस राज के पीछे, और ये व्यक्ति चाहता क्या है। ये रहस्य तो गहराता चला जा रहा है। इस कहानी के हर मोड़ पे एक नया ट्विस्ट, एक नया सवाल, एक नया हंगामा, और हर हंगामे के साथ आपके घरों में बढ़ता हुआ मनोरंजन। भाई इस अजय दीवान ने तो सबको दीवाना बना कर रख दिया। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी रात को 12 बजे कहाँ टहलने जा रहा है? नहीं टहलने नहीं जा रहा हूँ बापूजी, वो जरा बालकनी में जा रहा था देखने अजय भाई दीवान आया कि नहीं। अभी शांति से सो जा, सुबह बात करनी। बापूजी मैं भी टप्पू के पापा को कब से यही कह रही हूँ, लेकिन ये बार बार बालकनी में जा रहे हैं। एक काम कर बहू, इसको बालकनी में ही गादला बिछा दे, ये वहीं सो जाएगा। ठीक है। नहीं मैं सो रहा हूँ। क्या हुआ? सो जाइए। सोने की कोशिश कर रहा हूँ दया, लेकिन सो ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? बार बार दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि अजय भाई दीवान आए कि नहीं। ओह, ये 10 करोड़ का रूबी अभी भी आपके दिमाग में घू 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 कर रहा है। ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, सोसाइटी में सबके दिमाग में ये 10 करोड़ का रूबी घू 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 कर रहा होगा। देखना आज पूरी रात सोसाइटी में कोई सो नहीं पाएगा। कोई सोए कि ना सोए, आप दिमाग की बत्ती बंद करके सो जाइए। मतलब लाइट बंद करके सो जाइए, वरना फिर से बापूजी आ जाएंगे। अजय भाई दीवान कहाँ होंगे, कहाँ अटक गए, रात को आएंगे कि नहीं? इस रात की सुबह नहीं। वाह, बाहर मस्त बारिश हो रही है। चलो नींद नहीं आ रही है तो बारिश का थोड़ा मजा ले लेते हैं। बबीता जी, अजय दीवान के घर से पूछो? नहीं नहीं, उनको लगेगा मैं उनकी जासूसी कर रहा हूँ। पर बात समझ में नहीं आ रही है। बबीता जी इतनी रात गए, टप्पू के पापा? अब कहाँ चले गए थे? वो पानी पीने।
समझ में नहीं आता बबीता जी अकेले अजय दीवान के घर पे क्यों गई होंगी। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सुबह तक इंतजार नहीं कर पाए। कुछ तो गड़बड़ है। बबीता जी को फोन करके पूछ ही लेता हूँ। नहीं, कल सुबह पूछता हूँ। दया, इस गोकुल धाम सोसाइटी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अजय दीवान जी, अजय दीवान जी। अरे बाप रे, घर की हालत ऐसी कैसी हो गई? दीवान जी, अजय दीवान जी, अरे कहाँ चले गए? भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, अरे हाथी भाई, जटा भाई, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ अब्दुल भाई? कोमल भाई बाहर निकलिए, अय्यर भाई बाहर निकलिए। क्या हुआ अब्दुल? आजा 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 दीवान। अजय दीवान, क्या हुआ? आप नीचे तो आइए, बताता हूँ जटा भाई। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो हाँ अभी आता हूँ। चलो भिड़े भाई जल्दी आइए। हाँ अरे अरे इतनी साले लफड़ा। हाँ क्या हुआ, क्या बताओ तो। हाँ भाई, जटा भाई जल्दी आइए। अरे क्या हुआ क्या? आइए तो आइए आइए जल्दी आइए। हुए क्यों लग रहे? आइए आइए जल्दी आइए। अरे भाई ये तेरी छतरी बंद करने लग रही इधर। मेरी छतरी बड़ी आ जाए इधर। हाँ क्या हुआ अचानक? क्या बोल भाई की हो गया? अरे बोलो ना अब्दुल भाई। बताओ। मैं सामान की डिलीवर करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर तैयब भाई टेलर के घर पे पड़ी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने बाहर से आवाज भी दी, अजय दीवान जी, बट अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। तो फिर मैं अंदर गया। अंदर गया तो देखा कि फर्नीचर, सामान, बैग सब इधर उधर पड़ा हुआ था। और अजय दीवान घर में है ही नहीं। अरे 10 करोड़ की रूबी की वजह से अजय दीवान को पहले से ही खतरा था। तो कहीं कल रात अजय दीवान के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं होगी? हो सकता है सोडी, हो सकता है वो कल रात वाले गुंडे उससे उठा कर लेके गए हो। कौन? चलो देखते, चलो। अरे क्या चलो भाई, नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा। हम अंदर गए और सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई तो बराबर। इनको किसने बुलाया? प्रद्युम्न भाई। हाँ क्या हुआ आप लोग यहाँ पे? क्या हो गया सीआईडी साहब? वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि क्या हुआ है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी गोकुल धाम सोसाइटी है ना, बताइए आप
डिटेल में कि यहाँ पर क्या हुआ। मैं बोलता हूँ क्या हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले ये हमारे तैयब टेलर जी के घर पे एक आदमी रहने के लिए आया, अजय दीवान नाम का। और शुरू से ही थोड़ा सा वो सनकी लगा हमें। मतलब हर बार गाड़ी और बेस बदलता रहता था। जी पहले दिन तो उसे गुंडे ढूंढने आए थे, तो हमको तो उस पर शक हुआ और हम उससे बात करने भी गए। फिर उसने हमारे साथ बात की और उसने भी अपने बारे में हम सब लोगों को बताया। फिर हम सब की उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई। और फ्रेंडशिप में उन्होंने हमें यह भी बताया कि वो राजस्थान के दीवान खानदान से है और उनके पास अपने दीवान खानदान का 90 कैरेट का 200 साल पुराना एक रूबी है, जिसकी आज की मार्केट में 10 करोड़ कीमत है। दीवान खानदान का 10 करोड़ का रूबी उसके पास था? हाँ, रूबी था। फिर क्या हुआ? अरे उसने हमें ऑफर भी दिया था कि हम अगर उसका ये 10 करोड़ का रूबी बिकवा देते हैं तो वो हमें 10% कमीशन देगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए। जो भी कोई वो रूबी बेच कर देगा उसे 1 करोड़ का कमीशन मिलने वाला। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ, और उसी सिलसिले में हमने अपने पहचान के व्यापारी को बुलाया था रूबी की डील करवाने के लिए, लेकिन उसी समय गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हुई? हम सब लोग हमारे पार्टी के साथ अजय दीवान का वेट कर रहे थे कि फिर से सोसाइटी में गुंडे आ गए। तो गुंडों को देखकर तुम लोग डर गए और अपने अपने घर भाग गए होंगे, क्यों? है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कमाल है, इन्होंने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया? अरे इनका रोज का काम है ना, रोज यही करते हैं ये। अरे हाँ। एसीपी साहब, वो मैं सवेरे हमेशा की तरह सामान डिलीवरी करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मैंने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। दया? हाँ? अरे तुझे नहीं, वो अपनी दया, मेरा मतलब है अपने दया जी को बोल रहे हैं। सॉरी। हाँ सॉरी। तैयब के घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, एक एक कोना। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और काबिल तुम यहीं पर। ओहो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गोकुलधाम सोसाइटी में, हैं? कड़ी नजर रखना इन सब पर। एक एक गवाह है। तो ठीक है। कौन? पूरा तहस नहस किया है। इस घर की हालत को देखकर लगता है यहाँ बहुत जबरदस्त हाथापाई हुई होगी। लगता है अजय दीवान को गायब किया गया है। और सर 10 करोड़ का रूबी, वो भी कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, 10 करोड़ का रूबी, 90 कैरेट वाला रूबी, तो फिर पता लगाना पड़ेगा दया, दुनिया में ऐसे 90 कैरेट के कितने रूबी हैं और फिर किस किस के पास है 90 कैरेट का रूबी। और हाँ, इस अजय दीवान की कुंडली निकालो। जैसा अभिजीत को भी बुला लो यहाँ पर। ठीक है सर, मैं देखता हूँ नीचे। मेरे सवाल का सच सच जवाब चाहिए मुझे। कल रात आप में से किसने आखिरी बार अजय दीवान को देखा था? नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, वो रूबी देखा था उसी दिन बस, बाकी हमने नहीं देखा। नहीं, हमने भी नहीं देखा। बबीता जी झूठ क्यों बोल रही है? अजय दीवान को आखिरी बार तो उन्होंने ही देखा है।
क्यों भिड़े साहब बताइए। आखिरी बार परसों रात को जब उसने हमें उसके घर पे रूबी दिखाया था उस वक्त देखा था, लेकिन सभी लोग साथ में थे हम लोग। हाँ, मैं भी ऐसे ही रात को देखा था, तब देखा था बस, फिर कुछ मुलाकात नहीं हुई। हाँ बस हम सबने भी उसी टाइम पे उसको देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं अजय दीवान को। अभी पता चला कि वो नहीं है। कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता। अजय दीवान कल रात को अपने घर में आया था, उस वक्त तुम में से कोई तो गया था उसे मिलने के लिए। तुम में से कोई तो गया था जिसके साथ उसकी हाथापाई भी हुई। तो बताइए किसने देखा था अजय दीवान को कल रात को आखिरी बार? बताइए। डॉक्टर हाथी, आप भी तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, अजय दीवान भी ग्राउंड फ्लोर पर रहता। आपने जरूर कोई आवाजें सुनी होगी हाथापाई या फिर कोई आहट। क्यों नहीं? अंजलि जी, आपका फ्लैट? मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर है। मिसेस अंजलि तारक मेहता। तारक एक्चुअली ऑफिस के काम से बाहर गए हैं तो घर पे है नहीं। पर सर, मैंने भी रात को कुछ नहीं सुना। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हमारी फैमिली को भी कुछ नहीं पता है। है ना बड़ी अजीब बात है? इस गोकुलधाम सोसाइटी के किसी भी मेंबर ने कल रात को अजय दीवान को देखा तक नहीं। ना उनमें से किसी ने भी हाथापाई की आवाजें या चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कमरे के अंदर के सारे सबूत इकट्ठा हो गए सर। और सर अच्छा, तो मतलब अपराधी इन्हीं में से कोई एक है, इस गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर में से। काविन, एक काम करो, गोकुलधाम सोसाइटी का मेन गेट बंद करो और भी कोई गेट होंगे सब बंद कर दो। आप में से कोई भी सोसाइटी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हमारे परमिशन के बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा। और टप्पू सेना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम सब लोग अंजलि आंटी के घर में बैठोगी। यस सर। डन डन। जो दिक्का। हाँ चलो चलो बच्चों। जा जा तू जा, काय काळजी करू नको, आम्ही आहोत, आम्हाला नाही पकडून देणार। परेशान मत करना। दे, इन सबको एक एक करके इंटरोगेशन के लिए लिया। अगर सबूत यहां पर मिला है तो मुजरिम भी यहीं पर है, गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबरों में, यहीं पर। चौंकिए मत, मैं खड़ा हूं सीआईडी ब्यूरो में, और चौंकने वाली बात तो है क्योंकि सीआईडी पहुंच गई है गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी में कदम पड़े उस सीआईडी के जिसके नाम से देश का हर अपराधी थर थर कांपता है। लेकिन यहां हुआ एक ऐसा अपराध जो न सोचा था न समझा था। अजय दीवान गायब है, रूबी गायब है, आखिर ये दोनों गए कहां? सुराग और सबूत छुपे हैं इसी गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर, और अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता जरूर है। और उसे पकड़ने के लिए, उसे पाने के लिए एक ऐसी काबिल टीम आई है गोकुलधाम सोसाइटी में जिनके नाम से इस देश के हर अपराधी की रूह कांप जाती है, जिनके नाम की दहशत हर अपराधी में है। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, फ्रेडी, हर व्यक्ति यहाँ पे ढूंढेगा सुराग और सबूत उस रूबी के बारे में जो मिल नहीं रहा। अजय दीवान जो गायब है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता हर व्यक्ति शक के घेरे में। गोकुलधाम सोसाइटी है एसीपी प्रद्युमन के हवाले, और देखते रहे सीआईडी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोमांच और ठहाके। तो आप हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े,
इस सोसाइटी के इकलौते सेक्रेटरी। एक में तो इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते अजय देवान सबसे पहले आपसे आकर मिला होगा, है ना? हाँ, मतलब जब वो आया था तब वो तैयब लेटर का ट्रेलर लेके आया था। सॉरी, मतलब तैयब टेलर जी का लेटर लेके आया था और उसके बाद ही मैं उसको हाथी भाई के घर पे लेके गया और उसको फिर घर की चाबी दी। फिर? हाँ। फिर आप इस इंसान से कितनी बार दोबारा मिले? पहली बार तब मिला जब मैं पहली बार मिला। करेक्ट। दूसरी बार जब वो भेस बदल कर आया था कंपाउंड में तब मिला। और तीसरी बार मादी हम लोग जब रूबी देखने गए थे उस रात मिले थे ना। हाँ। मतलब टोटल 3 बार मिले। हाँ। 3 बार। हाँ। आप शिक्षक हैं तो आपकी गिनती तो बिल्कुल अचूक होगी, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, मेरी गणित स्पेशलिटी है। मेरा भी। इसका मतलब आप कल रात अजय दीवान से मिलने उसके घर नहीं गए होंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट कल पूरा दिन वो घर पे ही नहीं था। इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता होगा कि उसके घर कल रात कौन आया कौन गया, कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया जाए? खैर, माधवी जी, राइट? हाँ, मिसेस भिड़े। माधवी जी, आप हमने सुना है कि आप भाकरवड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। आपको कैसे पता? अरे वो सीआईडी वाले माधवी को पता ही होगा ना। तो हम टेस्ट कर। मैं अभी लेकर आती हूँ। सिर्फ बाकर इधर, सिर्फ बाकरवड़ी नहीं, वो पापड़ और अचार भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, इनफैक्ट हम लोग का बिजनेस ही है अचार और पापड़ का। अब आपको चाहिए तो मैं सैंपल के तौर पे मंगा लेता हूँ अचार और पापड़। नहीं, चलेगा, जितना भी लाएंगे उससे। भाकरवड़ी ये लीजिए। आ गई। आपको पसंद है? अरे बहुत पसंद है। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, कमाल है। थैंक यू। मतलब ऐसी भाकरवड़ी तो मैंने कभी खाई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल ऐसा ही अजय दीवान ने कहा होगा ये भाकरवड़ी खा के। मिस्टर भिड़े, बिल्कुल ऐसे ही भाकरवड़ी के टुकड़े हमें अजय दीवान के घर से मिले। क्या कहा था आपने? सैंपल, एक सैंपल सीआईडी आपके लिए लाई, अभी दिखाता। ये भाकरवड़ी इन्होंने ही बनाई है। ये हम अपने पास रखें, ना जाने कहां काम आ जाए। हाँ तो शिक्षक साहब, गणित आपकी स्पेशलिटी है, लेकिन इस बार आपकी गिनती थोड़ी गलत हो गई। आप 3 बार नहीं बल्कि 4 बार उससे मिले। अब आप हमें बताइए कि कल रात आप अजय दीवान से मिलने गए थे या नहीं गए थे? सांगा ना खरं काय ते। हाँ, मैं कल अजय दीवान को मिलने गया था। अजय भाई, फाइनली आप आ गए घर पे। अरे आइए भिड़े भाई, आइए। एक्चुअली मेरी पार्टी आई थी 10 बजे, आप आने वाले थे ना, लेकिन आप आए नहीं। पार्टी तो चली गई वेट करके, लेकिन हाँ, वो जो कल गुंडे आए थे ना, वो आज वापस आए थे। हाँ भिड़े भाई, मुझे पता चला और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे अजय भाई, आप टेंशन मत लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी आपके लिए बिल्कुल सेफ जगह है। वो तो है भिड़े भाई, लेकिन इस 10 करोड़ की रूबी की वजह से मेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैं किसी एक जगह पे ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता। हाँ वो सही बात है, लेकिन अभी इतनी रात गए आप कहाँ जाएंगे? देखिए, ये मैं आपको बता नहीं सकता, बस एक बार ये मामला शांत हो जाए उसके बाद मैं आपको फोन पे कांटेक्ट करूंगा और ये रूबी की डील भी फाइनल कर लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप जब भी फ्री है मुझे फोन कर देना, मैं पार्टी को बुला लूंगा फिर से। वो अभी भी इंटरेस्टेड है रूबी में। हाँ भिड़े भाई, इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे सब पैकिंग करनी है। ओह सॉरी, यू कैरी ऑन। मैं बस ये बाकरवड़ी देने आया था। वो मेरी पत्नी माधवी है ना, उसकी खासियत है, जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसी है। हाँ बिल्कुल। वाह, बहुत ही बढ़िया है। फिर उस भाकरवड़ी में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। रूबी गायब की और फिर अजय दीवान को भी गायब कर दिया। हम लोग ऐसे है ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 10 करोड़ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है।
रूबी और अजय दीवान को गायब करने वाले अपराधी आप हैं, आप। क्या मैं अपराधी हूँ? नहीं जी नहीं, ये बात सच नहीं है। सीआईडी सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सीआईडी सर, मेरा रोशन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, तो बताइए तुम्हारे उंगली पे ये पट्टी कब और कैसे लगी? परसों जी, मैं गैरेज में गड्डी चक रहा था तो पत्थर से हाथ कट गया जी। मिस्टर सोडी, सच क्या ये बताइए, गैरेज में गाड़ी उठाते वक्त उंगली कटी है या फिर अजय दीवान के घर में कटी है? सीआईडी के पास पुख्ता सबूत है। कल रात आप अजय दीवान के घर में गए थे और वहीं पे कटी आपकी उंगली। सच है कि नहीं? सच है जी, एकदम सच है। मैं रात को करीब 1:20 पे अजय दीवान के घर गया था, पर रूबी चुराने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि अजय दीवान सही सलामत है कि नहीं। वो है कि तुझे पैकिंग शैकिंग कर रहे हो और वो गुंडा से डरने वरने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर लगता है कि खतरा बढ़ गया तो तुझे मेरे घर आके रहो जी, और मैं आपका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सोडी भाई। मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या है कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पे जाना होगा। और सेफ्टी भी हो जाएगी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। और माय डार्लिंग, रोशन ने आपके लिए फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बनाई है, इसको आराम से पियो, दिल ठंडा हो जाएगा जी। तो ग्लास तो मैं लाना ही भूल गया जी। ग्लास है जी? हाँ जी। ओ मैं लाता हूँ जी। ओए जम के पियो अमृतसरी लस्सी। ओ माय डार्लिंग, इतनी अच्छी बनाती है कि लगता है पंजाब की है जी। पियो पियो पियो। वाह, बहुत बढ़िया। ओए और पियो जी, और पियो। अरे नहीं बस और नहीं चाहिए प्लीज। नहीं अरे तेरी। सो सॉरी सोडी सर। वो आप क्यों सॉरी? मैं सॉरी जी, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया जी। ओ कोई गल नहीं जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। नहीं सोडी साहब, मैं कर लूंगा साफ, आप रहने दीजिए। वैसे भी मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। ओ नहीं जी नहीं, तुझे पैकिंग काम करो और मैं करता हूँ। आप रहने दीजिए। देखिए लग गई ना? ओ ना जी ना, कुछ ज्यादा नहीं लगी है। 1 मिनट, मैं दवाई लेकर। नहीं जी, दवाई की लोड़ नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। और एक खुशखबरी है जी, और कल मेरे साइरस मामा 10 बजे से पहले आ गए, उसी से ही नहीं थे। उन्होंने रूबी की डील पक्की कर दी है जी। 8 करोड़ रुपए देने को तैयार है। 8 करोड़? हाँ। सॉरी सोडी साहब, लेकिन ये रूबी मैं 10 करोड़ से 1 रुपया कम में नहीं बेचना चाहता, आप तो जानते हैं। ठीक है जी, मैं साइरस मामा को मनाने की कोशिश करता हूँ कि वो 10 करोड़ रुपए में मान जाए। झूठ बोल रहा है ये। सच क्या है मैं बताता हूँ। जब अजय दीवान ने तुम्हारे 8 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए। तुमने लस्सी के खाली गिलास से उनके सर पे मारा और उन्हें बेहोश कर दिया। उस वक्त कटी है तुम्हारी उंगली, समझे तुम? मैं 10 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 8 करोड़ में मुझे रूबी नहीं बेचना है। अरे इतनी मेहनत की है, साइरस मामा को बुलाया, 8 करोड़ रुपए मिले, लो कह दिया कि मुझे 8 करोड़ में रूबी नहीं बेचना है, मतलब नहीं बेचना है। आप जाइए यहाँ से। अरे यार ऐसा कैसे घर से निकाल? मैंने कहा जाइए आप यहाँ से। निकाल रहे हो तुम? करने की कोशिश करो तेरी और फिर तुमने अजय दीवान के घर से 10 करोड़ का रूबी चुराया और बाड़ोतरी गुंडों के जरिए उन्हें गायब भी कर दिया। क्यों? ओए जल्दी अंदर आओ, जल्दी इसकी लाश को ठिकाने पे लगाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को ठिकाने लगा दूंगा। तो मैं क्यों रूबी चुराऊंगा जी? तो मैंने अजय दीवान को नहीं मारा है और मार के उसको फिर गायब भी कर दूंगा। और नहीं जी नहीं, ये सच नहीं है, मैं निर्दोष हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया जी। चुप! हर मुजरिम हमेशा जोर से चिल्लाता है, समझे? समझा जी। अभी मैं एकदम हल्लू आराम से बोलता हूँ जी। मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं एकदम बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जी। तो फिर सच पहले क्यों नहीं बताया? उंगली कैसे कटी थी? वो जी मैं घबरा गया था। अच्छा, तो बिना घबराए बताइए, आपने वो रूबी और अजय दीवान को गायब क्यों किया? मुझे मैंने सच में नहीं पता कि रूबी और अजय दीवान दोनों कहाँ हैं। बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारा झूठ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। 10 करोड़ का रूबी और अजय दीवान को तुमने गायब किया है। तुम अपराधी हो। नहीं मैं अपराधी नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हाथी, आप मुझे ये बताएंगे कि कल रात अजय दीवान के घर पे आपने किसी को आते जाते देखा या किसी की आहट सुनी? देखिए, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, किसी की आहट नहीं सुनी। आप बार बार वही सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर हाथी, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझे आप?
देखिए, मुझे भी झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद है। मैं आपको सच सच बताता हूँ, कल रात को हम सारे गोकुल धाम वाले अपनी अपनी पार्टियों को लेके अजय दीवान का वेट कर रहे थे। अजय दीवान तो आया नहीं, गुंडे आ गए और हमारी सारी पार्टियां चली गई। फिर हमने सोचा कि कल सुबह अजय दीवान से बात करेंगे और सब अपने अपने घर वापस चले गए। मैं तो घर आते ही खाना खा के सो गया था। हाँ। डॉक्टर हाथी, आप डॉक्टर है ना, राइट? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, सालों से प्रैक्टिस करता हूँ, सब जानते हैं मुझे। तो डॉक्टर हाथी, ये बताइए कि अजय दीवान के घर पे आपकी ये सुई क्या कर रही थी? आपके चेहरे की नर्वसनेस बता रही है कि आप कुछ छुपा रहे हो हमसे। हंस? बोलिए, क्या छुपा रहे हो? बताइए, आप अजय दीवान के घर गए थे या नहीं? और ये सुई आपकी है या नहीं? बोलिए। मेरी, उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था रात को 2:45 बजे। तो अजय दीवान ने 2:45 बजे फोन करके आपको बुलाया। क्या ये डॉक्टर हाथी रूबी के साथ साथ मुझे भी गायब कर दीजिए? ये आप क्या बोल रहे हो? उसका बीपी हाई हो गया था, उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था। ओह माय गॉड, आपका बीपी तो 220 है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अरे बाप, क्या है ना डॉक्टर हाथी, इस रूबी के टेंशन में मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। सही बात है, रूबी भी तो 10 करोड़ का है ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। बस 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 बस। दर्द तो नहीं होगा? अरे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, डॉक्टर हाथी के हाथ का इंजेक्शन है। वैसे मिस्टर दीवान, रात को मेरी पार्टी आ गई थी 10 बजे, अगर आप होते ना तो रूबी का सौदा हो गया होता। ये सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर हाथी, लेकिन क्या है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे ही कोई सेफ जगह पर पहुंच जाता हूँ, आपको फोन करके डील के बारे में बता देता हूँ। ओके, इट्स ओके। और उसके बाद मैं घर आके सो गया। घर आकर सो गए या फिर बेहोशी का इंजेक्शन देकर अजय दीवान को सुला दिया? हंस? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही कह रहा हूँ डॉक्टर हाथी, पहले आपने अजय दीवान को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। बस। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक काम करता हूँ, जब भी मैं किसी सेफ जगह पे पहुंचूं तो आपको फोन करके डील के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद उसके सूटकेस से 10 करोड़ का रूबी चुरा लिया। आ जाओ। फिर भाड़े के टट्टू बुलाकर उसे भी गायब करवा दिया आपने। नहीं, ये सब झूठ है। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कभी अपने पेशेंट और अपने प्रोफेशन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या अजय दीवान के घर नहीं गए थे आप? देखिए, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। डर गए थे तुम? 10 करोड़ के रूबी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और इस गुनाह में तुम अकेले नहीं हो। गोकुल धाम सोसाइटी के कुछ और लोग भी शामिल हैं तुम्हारे साथ, और इस बात का सबूत है ये सुई कि तुम गुनहगार हो डॉक्टर हाथी, गुनहगार हो। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, रूबी और अजय दीवान के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पत्रकार पोपटलाल, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैं कायदे कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ। अरे बल्कि मैंने अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में कई बार गुनाह को उजागर किया है। मैंने आपको बताया ना, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ओके, एक बात बताइए, हाँ? आपके घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं।
आई एम ऑल अलोन। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। और आपकी? देखिए, सीआईडी के पास पक्का सबूत है कि कल रात आप अजय दीवान के घर गए थे। मैं अजय दीवान के घर? नहीं, मैं कल रात अजय दीवान के घर गया ही नहीं। पोपटलाल, मेरी आंखों में देखिए। और बोलिए। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। शट अप! सच सच बताओ, कल अजय दीवान से मिले थे या नहीं? गया था। कल रात को मैं अजय दीवान को मिलने गया था 2 बजे। क्या काम था आप यहाँ पर? अरे अजय जी, आप सही सलामती ये देखने के लिए मैं कब से जाग रहा हूँ, पता है? थैंक यू पोपटलाल जी, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। अरे ऐसे कैसे निकलना होगा? आप उन गुंडों से बिल्कुल मत डरिए। मैं हूं ना, पत्रकार पोपटलाल अभी तक जिंदा है। अरे मैं उन गुंडों की दुनिया हिला दूंगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए और वहां रहिए, वहां कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप मेरे साथ। नहीं पोपटलाल जी, नहीं। सॉरी, लेकिन मैं अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मुझे निकलना ही होगा, प्लीज। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आप जरा बैठिए, आराम से बैठिए। मुझे एक पैड और पेन दीजिए। क्यों? मुझे अपने खानदान और इस रूबी के बारे में सारी हिस्ट्री बताइए। मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में रूबी की वजह से आप पर जो खतरा मंडरा रहा है ना, उसके ऊपर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे उन गुंडों की दुनिया हिल जाएगी। नहीं पोपटलाल जी, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे सकता। एक काम करते हैं, मैं किसी सेफ जगह पे जाके आपको फोन करता हूँ, तभी इंटरव्यू कर लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। एक काम कीजिए, तो आप है ना, 1 मिनट, आप ये मेरा कार्ड रखिए। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। क्या है ना, वो डील करने के लिए आज मेरा भी एक क्लाइंट आने वाला था, लेकिन अचानक उसकी शादी फिक्स हो गई। देखिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपके लिए दुआ मतलब? मैं समझा नहीं। अरे भाई, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रूबी के लिए फर्स्ट क्लास कस्टमर मिल जाए, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इस रूबी जैसी कोई सुंदर दुल्हन मिल जाए। बिल्कुल दुआ करूंगा। और फिर मैं वापस घर आकर सो गया। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छाता दिखाइए जरा। नहीं, छाता क्यों? मैं अपना छाता कभी किसी को नहीं देता। मैंने आज तक किसी अपने से अलग नहीं किया। पोपटलाल, अपना छाता दिखाइए मुझे। आप इतना प्यार से पूछ रही है तो देखिए, ये देखिए छाता। देखिए, आराम से प्रेस। कहाँ प्रेस करूं? नहीं, ये ऐसे प्रेस लिखा है, मैं प्रेस से हूं ना, प्रेस। थैंक यू। वेलकम। ये छाता कब टूटा? वो कल रात को मैं अजय दीवान के घर से वापस आ रहा था ना, तो बहुत बारिश हो रही थी, तूफान था, हवा चल रही थी, तो उसमें ये बेचारा अपने आप को नहीं संभाल पाया, संतुलन खो बैठा और कौवा हो गया। फिर से झूठ बोल रहे हो। सच तो ये है कि कल रात तुम अजय दीवान के घर गए, इस छाते से उसे मार मार कर बेहोश कर, उसके पास से वो रूबी चुरा ली, और फिर भाड़े के गुंडों की मदद लेकर उसे गायब कर दिया, ताकि कोई सबूत ना बचे। अरे मेरा छाता निर्दोष है। मेरा मतलब है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो पहले झूठ क्यों बोल रहे थे? वो मैं आप सीआईडी वालों को देख के थोड़ा डर गया था। देखिए, आप तो जानती है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अगर लड़की वालों को ये पता चलेगा कि मैं किसी केस में फंसा हूँ, तो जो थोड़े बहुत रिश्ते आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। पोपटलाल, हम शादी की बात नहीं कर रहे, हम रूबी की बात कर रहे हैं। रूबी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं अकेला इंसान हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं रूबी किसको दूंगा? और अगर 10 करोड़ रुपए आ गए मेरे पास तो उसका करूंगा क्या? इतने पैसे देखकर तो अच्छों के ईमान डगमगा जाते हैं। पोपटलाल, अब तुम सिर्फ एक पत्रकार नहीं, एक अपराधी हो। अपराधी। नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में से गायब है 10 करोड़ का रूप, और साथ में गायब है अजय दीवान। मगर सबसे दिल और दिमाग को दहलाने वाली बात यह है कि इस वारदात के शक के दायरे में है भिड़े, सोधी,
डॉक्टर हाथी, पोपटलाल, जेठालाल और अय्यर भी इस राज का पर्दाफाश करेगी सीआईडी। जानने के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीआईडी के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.